जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। सोपोर में 24 घंटे से भी कम समय में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। वहीं श्रीनगर जिले में भी मुठभेड़ शुरू हो गई है। श्रीनगर के हरवान इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के बीच मुठभेड़ चल रही है। माना जा रहा है कि 2-3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। ऑपरेशन जारी है। झारखंड का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव और चर्चित उद्योगपति गणेश चौधरी के आवास पर शनिवार को इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है, जिसको लेकर झामुमो नेता कल्पना सोरेन ने सभा के दौरान बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरायकेला में विधानसभा प्रत्याशी की हार के डर से बौखला गई है, इसलिए चंपाई सोरेन के इशारे पर छापेमारी की गई है। बिहार में लगातार सरकारी स्कूलों को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में 12वीं की कक्षाओं में सीसीटीवी लगाए गए हैं। अब जल्द ही प्रदेश की कक्षा 8वीं से 11वीं तक की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर कार्यक्रम में की। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र द्वारा महाविकास अघाड़ी को दिए गए उस समर्थन के पत्र पर खुद महाविकास अघाड़ी के नेता ही असहज दिख रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध की मांग की गई है। मगर इस पत्र से ये भी साफ हो गया है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम संगठनों में खुलकर महाविकास अघाड़ी के साथ दिखने की होड़ लग गई है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने कार्यकाल के आखिरी फैसले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बुलडोजर जस्टिस की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर न्याय कानून के शासन के तहत अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा कि बुलडोजर न्याय न केवल कानून के शासन के विरुद्ध है, बल्कि ये मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। हरियाणा में 5 साल से अनुबंध पर काम कर रहे 1,20,000 कच्चे कर्मचारी की सेवाएं 58 साल की आयु तक करने के निर्णय पर विधानसभा में मुहर लगेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि अध्यापकों को भी नए नियमों का लाभ मिलेगा। 14 अगस्त से ही कानून लागू होगा, जब इसे अध्यादेश के रूप में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दी थी। 15 अगस्त तक 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से 5% वेतन अधिक मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव 24 नवंबर को मुंबई से अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रवाना होंगे, जिसमें वे यूके और जर्मनी के विभिन्न उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर की जा रही है। यादव का प्रयास है कि वे राज्य में निवेश के नए अवसर ला सके और विदेश निवेशकों को इस योजना के लिए आमंत्रित कर सके। पद्मश्री सम्मानित और लोक कलाकार मुसाफिर राम भारद्वाज का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो पारंपरिक वाद्य यंत्र पौंड माता बजाने में माहिर थे और उन्हें 2014 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनके निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। उन्होंने वर्ष 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भी प्रस्तुति दी थी। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने गया जिले की बेलागंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए की प्रत्याशी मनोरमा देवी के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनसे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, वो सिर्फ भैंस, गोबर और लाठी की ही बात करेंगे। मैं एक बात आपको बता दूं कि मालिक चाचा है और नौकरी भतीजा बांट रहा है। झारखंड चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ऐसे में आज पीएम मोदी झारखंड के रांची में एक मेगा रोड शो करेंगे। भाजपा झारखंड में शक्ति प्रदर्शन करेगी। ये कितना भव्य होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस रोड शो के दौरान 501 ब्राह्मण शंखनाद करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी रांची में 3 किलोमीटर का ऐतिहासिक रोड शो करेंगे।